दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली 3 वीडियो देखी हैं तो आपके मन में एक सवाल बार-बार आया होगा। आखिर होमर कबूतर या बाकी नस्लें इतनी खास कैसे बनी? क्यों इन्हें उड़ने, लौटने और इंसान के इतने करीब आने का हुनर मिला? और सबसे ज़रूरी सवाल, कबूतरों की इस पूरी विरासत की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ हज़ारों साल पीछे, उस वक्त जब इंसान ने अपने आस-पास एक ऐसे पक्षी को देखा था जो ऊंची-ऊंची चट्टानों पर रहता था और रोज अपने घोंसले से कई मील दूर उड़कर वापस लौट आता था। इसे हम कहते हैं रॉक डव। और यहीं से शुरू होती है हर नस्ल की कहानी। अब आपका सवाल होगा, क्या वाकई रॉक डव ही सारी नस्लों का पूर्वज है? क्या हम ये दावे से कह सकते हैं कि आज जो कबूतर सुंदर, ताकतवर और इतने समझदार दिखते हैं, उनके डीएनए की जड़ें सिर्फ रॉक डव तक जाती हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। रॉक डव यानी कोलंबा लिविया। अगर आप दुनिया के किसी भी शहर या गांव में जाएंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा। इसे लोग जंगली कबूतर भी कहते हैं। दुनिया के हर महाद्वीप में ये पक्षी पाया जाता है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह। इसके रंग हमेशा लगभग एक जैसे ही रहते हैं। हल्का नीला ग्रे, गर्दन पर हरे और जामुनी रंग की चमक और 2 काली धारियां पंखों पर। यही एक और कारण है कि इसे पहचानना आसान है। कई लोग सोचते हैं कि रॉक डव हमेशा इंसानों के पास ही रहा, लेकिन सच तो ये है, रॉक डव असल में पहाड़ों और समंदर की चट्टानों पर रहता था। धीरे धीरे इंसानों ने अनाज के भंडार बनाए, खेत लगाए और शहर बसाए, तो ये कबूतर भी उनके आसपास रहने लगे, क्योंकि इंसानों के पास खाना था, पानी था और ऊंचाई पर बैठने के लिए इमारतें थीं। अब सवाल आता है, ये कबूतर इंसानों के इतने करीब कैसे आया? क्यों बाकी जंगली पक्षी ज्यादा पालतू नहीं हुए, लेकिन रॉक डव इंसानों के बीच इतना सहज हो गया? इसका जवाब छुपा है इसकी खास फितरत में। रॉक डव बेहद होशियार, साहसी और नई जगहों को जल्दी अपनाने वाला पक्षी है। जहां बाकी पक्षी इंसानों से डरते हैं, रॉक डव धीरे धीरे उनका दोस्त बन गया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी? उसकी होमिंग कैपेबिलिटी, यानी घर लौट आने की अद्भुत क्षमता। चाहे इसे सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाओ, ये फिर भी अपने घोंसले तक रास्ता ढूंढ लेता था। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये घर का रास्ता पहचानता कैसे था? क्या इसके पास कोई अदृश्य मानचित्र था, या इसे कोई जादुई शक्ति मिली थी? नहीं गिरे, असल में ये 2 चीजों का कमाल था गिरते। अल्ट्रावायलेट विजन, रॉक डव वो रोशनी भी देख सकता था जो इंसान की आंखों से परे है। मैग्नेटिक फील्ड सेंसिंग, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसके दिमाग में नक्शा बना देता था। यही वजह है कि हजारों साल पहले भी जब इंसान दिशा बताने वाले किसी यंत्र से अनजान था, रॉक डव एक कुशल नेविगेटर था। अब मैं आपको एक छोटा सा दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। माना जाता है कि 2000 साल पहले रोम में व्यापारी समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे। वो हर जहाज के साथ रॉक डव ले जाते थे। जहाज से कबूतर को छोड़ा जाता, वो अपने घर के कबूतर खाने में उड़कर पहुंचता और वहां बांधे गए संदेश से व्यापारियों को खबर मिलती कि जहाज कब आ रहा है। यही सबसे पुरानी पोस्टल सर्विस कही जाती है। फिर सवाल आता है, करियर कबूतर कैसे बना? क्या रॉक डव से ही करियर कबूतर निकला? हाँ, रॉक डव की इसी काबिलियत को और पक्का करने के लिए इंसानों ने कई पीढ़ियों तक चुनिंदा ब्रीडिंग की। सबसे तेज लौटने वालों को चुना, सबसे ज्यादा दूरी तय करने वालों को चुना। धीरे धीरे इससे विकसित हुआ करियर कबूतर। वो कबूतर जो चिट्ठियां ले जाता था, कभी राजाओं के गुप्त संदेश पहुंचाता, कभी युद्ध में फौज को खबर देता। यूरोप में, मिडिल ईस्ट में और भारत में भी यही परंपरा रही। अब आपका सवाल होगा, अगर रॉक डव से इतने काम के कबूतर बने तो क्या आज भी रॉक डव को पाल सकते हैं? तो इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। हाँ, इसके अंडे लेकर आप पालतू कबूतर से बच्चे निकलवा सकते हैं, लेकिन बड़े होकर ये फिर भी लौट जाते हैं, क्योंकि रॉक डव की नस्ल में आज़ादी की आग आज भी वैसी ही जलती है। इसलिए ही कहा जाता है, रॉक डव को पालना आसान है, लेकिन उसका दिल कभी पिंजरे में नहीं रख सकते। अब एक और सवाल, इतने कबूतरों की नस्लें कैसे बनी? रॉक डव की खासियतों को इंसानों ने अलग अलग जरूरतों के लिए ढाला। करियर कबूतर, लंबी दूरी उड़ने वाला। होमर कबूतर, रेसिंग में तेज लौटने वाला। फैंसी कबूतर, सुंदरता के लिए। हाई फ्लायर, ऊंचाई में उड़ने वाले। ड्रैगन कबूतर, शो के लिए। हर नस्ल में रॉक डव का डीएनए था, बस इंसानों की इच्छाओं ने उनके रूप बदल दिए। कई वैज्ञानिक आज भी मानते हैं कि अगर हम सारी कबूतर नस्लों का जीनोम स्टडी करें तो हर जगह रॉक डव की छाप दिख जाएगी। एक और दिलचस्प बात, कई देशों में रॉक डव को पवित्र माना जाता रहा है। मिस्र में इसे आत्मा का संदेशवाहक कहा गया, भारत में शांति का प्रतीक माना गया, और यूरोप में चर्चों की मीनारें इसकी वजह से मशहूर हुई। अब मैं आपको बताता हूँ एक कहानी। पहले विश्व युद्ध में जब टेलीग्राफ और रेडियो टूट जाते थे, तब करियर कबूतरों को भेजा जाता। उनमें से कई रॉक डव के वंशज होते। उन्होंने हजारों सैनिकों की जान बचाई। यही वजह है कि फ्रांस में एक स्मारक बना है उन कबूतरों के सम्मान में। अब एक आखिरी सवाल, अगर रॉक डव इतना पुराना है तो क्या यह कभी खत्म होगा? नहीं, जब तक धरती पर आसमान रहेगा ये चट्टानों और इमारतों में घोंसले बनाएगा। यह आज़ादी की सबसे पुरानी मिसाल है। तो दोस्तों, अगली बार जब किसी कबूतर को देखो, याद रखना उसकी नस्ल चाहे कुछ भी हो, उसके खून में वही रॉक डव का हौसला दौड़ता है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दोस्तों, अगर आपने मेरी पहली कहानी सुनी है तो शायद अब आपके मन में कई सवाल होंगे। शायद आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई रॉक डव ही वो परिंदा था जिसने हजारों साल पहले इंसान की नज़रों में अपनी अहमियत बनाई?
क्यों आज तक इसे पूरी तरह पालतू नहीं किया जा सका, और कैसे इसके जीन से इतनी नस्लें निकलीं जो हर शहर हर देश में अपने नाम से पहचानी जाती हैं। आज मैं आपको वही सब विस्तार से बताने वाला हूँ। रॉक डव की पूरी दास्तान, उसकी आदतें, उसका स्वभाव और वो सब बातें जिनसे हम सीख सकते हैं कि एक छोटा सा परिंदा भी कितनी बड़ी मिसाल बन सकता है। कोन्बो आलामी डी या पाताई। रॉक डव की पहचान और उसका असली घर। रॉक डव यानी कोलंबा लिविया। ये वही कबूतर है जो आपको पुराने किलों, मस्जिदों, मंदिरों और शहरों की ऊंची इमारतों की मुंडेर पर बैठा दिख जाता है, लेकिन असल में इसका घर पत्थरों की गुफाएं थीं, इसीलिए इसका नाम पड़ा रॉक डव। रॉक यानी चट्टान और डव यानी कबूतर। कई लोग सोचते हैं कि ये पालतू कबूतरों की कोई आम नस्ल है, लेकिन सच ये है कि ये जंगली पूर्वज है, वो जड़ जिससे हर नस्ल निकली। आज भी अगर आप किसी वीरान पहाड़ी इलाके में चले जाएं, जहां इंसानों की रौनक कम हो, वहां आपको ये अपने प्राकृतिक रूप में मिल जाएगा। इनका रंग हल्का स्लेटी या भूरा होता है, कंधे पर 2 काले पट्टियां, गले में हल्की सी हरी नीली चमक और आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास। ऐसा आत्मविश्वास जो कहता है मुझे किसी का गुलाम नहीं बनना। 2, ये घर लौटकर कैसे आते थे? शायद ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कबूतर आखिर इतनी दूर से घर कैसे पहचान लेते हैं? रॉक डव की सबसे बड़ी ताकत थी नेविगेशन सेंस। वो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकते थे। उनके दिमाग में छोटे छोटे मैग्नेटिक कण होते थे जो धरती की अदृश्य लकीरों को पहचानते थे। इसके अलावा उनकी आंखें अल्ट्रावायलेट रेंज तक देख सकती थीं। जो इंसान की आंख से छुपी रहती है वो इनके लिए साफ नजर आता था। कई वैज्ञानिक मानते हैं ये सूरज की दिशा और जमीन के नक्शों को भी दिमाग में सेव कर लेते थे। यही वजह थी कि जब इन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर छोड़ दिया जाए तब भी ये वापस अपने घोंसले में लौट आते थे। इंसान ने इसी खूबी पर भरोसा किया और इन्हें होमिंग पिजन बनाने की तैयारी शुरू की, लेकिन रॉक डव की जंगली फितरत हमेशा बाकी रही। ये पालतू बनकर भी कभी पूरी तरह से गुलाम नहीं हुआ। 3, क्यों कभी पूरी तरह पालतू नहीं हुए? अब आपके मन में ये सवाल होगा, जब इंसान ने इन्हें पाल ही लिया तो फिर ये पूरी तरह काबू में क्यों नहीं आए? इसका कारण रॉक डव की आज़ादी पसंद फितरत है। इनके डीएनए में हमेशा वो झलक रही जो कहती थी मैं जंगल से आया हूँ, मैं आसमान से आया हूँ। लोगों ने इसके अंडे पालतू कबूतरों के घोंसलों में रखे, बच्चे भी निकले, वो भी बड़े हुए, पर जैसे ही उड़ने की ताकत आई उनमें पुरखों की वो ललक जाग उठी। ज़्यादातर वापस खुले आसमान में लौट गए। इसलिए कोई भी रॉक डव नस्ल पूरी तरह पालतू कबूतरों जैसी वफादार नहीं बनी। हाँ, कुछ अपवाद जरूर रहे, कभी कभार कोई झुंड में शामिल हो जाता, मगर ये कम ही होता। 4, कैसे बनी करियर और होमर नस्लें? यही वो हिस्सा है जहाँ से कबूतरों की दुनिया में क्रांति शुरू हुई। इंसानों को रॉक डव की क्षमता का पता था, लेकिन वो चाहते थे कि ऐसा परिंदा तैयार हो जो न सिर्फ घर लौटे बल्कि लंबे सफर भी तय कर सके। रॉक डव के कुछ मजबूत और सहनशील जोड़े अलग किए गए, उन्हें पीढ़ियों तक ब्रीड किया गया। उनमें से ही कुछ खास कबूतर निकले जिन्हें हम करियर पिजन कहने लगे। करियर कबूतर वो थे जो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और उससे भी ज़्यादा दूर संदेश ले जाते। धीरे धीरे इनकी ब्रीडिंग और खास की गई, गति बढ़ाने के लिए, सहनशीलता बढ़ाने के लिए। यहीं से आगे होमर कबूतर निकले जो आज की रेसिंग दुनिया के हीरो माने जाते हैं। तो आप कह सकते हैं रॉक डव से ही करियर बना और करियर से होमर। फिर इन्हीं से हाई फ्लायर, ड्रैगन और दूसरी नस्लें भी निकली। फाइंच। अलग अलग इलाकों में क्यों रंग रूप बदल गया? रॉक डव की एक खूबी थी, ये जहाँ बसते वहाँ की जलवायु और खान पान से धीरे धीरे खुद को ढाल लेते। इसलिए आप पाएंगे कि यूरोप के रॉक डव हल्के भूरे होते हैं तो मिडिल ईस्ट में थोड़े डार्क ग्रे, और कुछ जगहों पर गर्दन की चमक ज़्यादा होती है। ये बदलाव डीएनए में म्यूटेशन से आया। जहाँ जहाँ इंसान ने चयन किया वहाँ कुछ गुण और पुख्ता होते गए, इसीलिए अलग अलग देशों में अलग अलग लोकल स्ट्रेन्स बन गई। 6, रॉक डव की ब्रीडिंग और परवरिश। इनका प्रजनन चक्र तेज होता है। साल में 6 से 8 बार अंडे देते हैं, हर बार 2 अंडे। मादा और नर दोनों बराबर समय घोंसले में बैठते हैं। यही वजह थी कि इंसानों को ये नस्ल पसंद आई, क्योंकि कुछ ही महीनों में नई पीढ़ी तैयार हो जाती थी। रॉक डव अपने बच्चों को क्रॉप मिल्क पिलाता है, जो बाकी पक्षियों में बहुत कम देखने को मिलता है। इसी ने इसे एक मजबूत और स्वावलंबी कबूतर बना दिया। 7, रॉक डव ने इंसानों की मदद कैसे की? इतिहास के हर दौर में रॉक डव ने इंसान का साथ दिया। युद्ध काल में संदेश पहुंचाने से लेकर किसानों को मौसम की खबर तक देने में। कई संस्कृतियों में इसे शांति का प्रतीक माना गया। कभी पवित्रता, कभी आज़ादी, कभी संदेशवाहक। हर दौर में रॉक डव की अहमियत अलग रही। 8, अगर रॉक डव न होता? जरा सोचिए, अगर ये नस्ल न होती तो आज हम होमर कबूतर की रेस नहीं देख रहे होते, ना करियर कबूतरों की कहानियां होती, ना वो किलों की मुंडेर पर झुंड बैठा दिखता। रॉक डव ने ही ये सारी परंपराएं शुरू की। 9, अगली बार जब आप इसे देखें तो याद रखना कि ये वही परिंदा है जिसने अपनी आज़ादी से समझौता नहीं किया, जिसके खून में उड़ान का जुनून आज भी जिंदा है, और जो हजारों साल तो अब तक आपको ये बात साफ हो गई होगी कि रॉक डव ही वो कबूतर है जिसकी रगों से आज की हर नस्ल का जन्म हुआ। लेकिन शायद अब भी आपके मन में कई सवाल बाकी हैं, और आज मैं उन्हीं सवालों का जवाब देने आया हूँ। सवाल, रॉक डव की उड़ान में ऐसा क्या खास था जो बाकी पक्षियों में नहीं था?
इसका जवाब जानने से पहले आपको उसकी आदतें समझनी होंगी। रॉक डव हमेशा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और चट्टानों पर रहता था। वहां रहना ही उसे इतना ताकतवर उड़ाक बना देता था। जब कोई शिकारी या खतरा आता तो वो सीधा आसमान की तरफ उड़ जाता, इतनी तेज रफ्तार में कि पल भर में सबकी नजर से ओझल। अब आपका सवाल होगा, क्या ये रफ्तार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी? नहीं, उसकी असली ताकत थी उसका धैर्य और दिशा ज्ञान। वो लगातार कई घंटे एक ही दिशा में उड़ सकता था, ना थकता ना भटकता। सवाल, रॉक डव इतनी दूर से कैसे लौट आता था? कई लोग सोचते हैं कि कबूतर महज अपनी आंखों से घर पहचानता है, लेकिन सच ये है कि उसकी आंखें और दिमाग दोनों मिलकर एक अद्भुत सिस्टम बनाते हैं। रॉक डव धरती के मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ सकता था। ये वही चुंबकीय लहरें होती हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से निकलकर पूरी धरती को घेर लेती हैं। आप इसे एक अदृश्य नक्शा समझ लीजिए, और रॉक डव उस नक्शे को जैसे अपनी पलकों के पीछे रखता हो। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से ही वो रास्ता ढूंढ लेता था? नहीं, वो सूरज की दिशा, हवाओं की गंध और जगह की चमक को भी पहचानता था। यही वजह है कि वैज्ञानिक आज तक रॉक डव की नेविगेशन पर शोध कर रहे हैं। सवाल, अगर रॉक डव इतना शानदार था तो पालतू क्यों नहीं बना? ये सवाल बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर इंसान हजारों साल से रॉक डव को पाल रहा था तो ये पूरी तरह पालतू हो जाता, लेकिन रॉक डव की नस्ल में आज़ादी खून की तरह बहती है। जब आप इसके बच्चों को पालतू कबूतरों के नीचे भी निकालते हैं, तब भी बड़े होते ही उनमें लौटने की चाह होती है। कभी गौर से देखिए, किसी भी शहर की पुरानी बिल्डिंग में घोंसला बनाने वाला कबूतर अक्सर वही रॉक डव होता है। वो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन कभी पिंजरे में नहीं बंधेगा। सवाल, क्या सभी नस्लों के डीएनए में रॉक डव का अंश है? हाँ, ये एक ऐसा सच है जिसे विज्ञान भी मान चुका है। आप आज किसी भी नस्ल के कबूतर का डीएनए टेस्ट करवाएं, उसमें रॉक डव की पहचान छुपी मिलेगी। चाहे वो शो रेसर हो, अंग्रेजी करियर हो या हाई फ्लायर, सबकी जड़ें एक ही हैं। अब आप कहेंगे, तो अगर डीएनए एक जैसा है तो इतने रंग रूप कैसे बदल गए? तो इसका जवाब ये है, इंसानों ने हजारों साल की ब्रीडिंग से इन कबूतरों के आकार, रंग, उड़ान और स्वभाव में बदलाव किए। किसी को ताकतवर बनाया, किसी को सुंदर, किसी को चतुर, लेकिन उनकी आत्मा वही रही, रॉक डव की आत्मा। वो सवाल, क्या रॉक डव वाकई इतना अलग था बाकी जंगली कबूतरों से? जी हाँ, रॉक डव के पंख हल्के ग्रे नीले होते हैं, जिन पर 2 काले डैने होते हैं। उसकी आंखें गहरी नारंगी या लाल हो सकती हैं। उसकी चाल, आवाज और उड़ने का तरीका बाकी कबूतरों से अलग है। वो हर मौसम में घोंसला बना लेता है। सर्दी गर्मी उसकी फितरत को नहीं बदलते। सवाल, क्या इतिहास में रॉक डव का जिक्र मिलता है? बहुत पुरानी सभ्यताओं में इसके निशान मिलते हैं। मिस्र की मम्मी बनाने वाली पेंटिंग में, ग्रीक सभ्यता के सिक्कों पर, रोमन साम्राज्य के दस्तावेजों में हर जगह रॉक डव का जिक्र है। वो सिर्फ परिंदा नहीं था, सभ्यता का साथी था। कई जगहों पर इसे शांति और समर्पण का प्रतीक भी माना गया। सवाल, क्या आज भी रॉक डव से करियर कबूतर बनाए जाते हैं? बहुत कम, क्योंकि अब करियर कबूतर पहले से ही विकसित नस्ल बन चुके हैं। लेकिन जो पुराने कबूतरबाज हैं, वो मानते हैं कि असली ताकत रॉक डव के खून में ही थी। आज भी कुछ लोग जंगल से रॉक डव लाकर अपने कबूतरों में ताजगी का खून डालते हैं। इसे ब्रीडिंग की भाषा में रिफ्रेशिंग द ब्लड लाइन कहा जाता है। सवाल, रॉक डव की कौन कौन सी खासियतें सबसे बेमिसाल थीं? चलिए मैं एक एक करके बताता हूँ। एक, असीम दिशा ज्ञान, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी घर लौटा दे। 2, अद्भुत सहन शक्ति, जो तेज हवाओं और बरसात में भी उड़ता रहे। 3, तेज प्रजनन क्षमता, जो हर कुछ हफ्ते में अंडे दे सके। 4, आज़ादी, जो किसी भी कैद को हमेशा अस्वीकार करे। 5, साफ रंग रूप, जो हजारों साल में भी बहुत नहीं बदला। सवाल, अगर रॉक डव पालतू नहीं बना तो फिर बाकी नस्लें कैसे बनी? यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। रॉक डव से जब जब इंसानों ने ब्रीडिंग की, उनमें से कुछ बच्चों में पालतू स्वभाव आया। फिर उन बच्चों से नए कबूतर निकले, जैसे करियर और होमर। उन नए कबूतरों को फिर चुन चुनकर और बेहतर बनाया गया। कभी रफ्तार बढ़ाई, कभी रंग चमकाया, कभी कद ऊंचा किया। इस तरह हजारों साल में रॉक डव की आज़ादी और पालतू गुणों के बीच से नई नस्लें बनी। अंतिम बात दोस्तों, रॉक डव की कहानी कोई मामूली कहानी नहीं। ये एक ऐसे परिंदे की दास्तान है जिसने अपनी आज़ादी से दुनिया को दिखा दिया कि कोई भी नस्ल, कोई भी बदलाव उसकी आत्मा को मिटा नहीं सकता। आज भी अगर आप किसी बड़े शहर की इमारतों पर नजर डालेंगे, वहां वही रॉक डव आपको दिख जाएगा। उसी नजरों में वही आज़ादी, वही जिद कि मैं इस धरती का सबसे पुराना और सबसे खास कबूतर हूँ। इसके बाद जानिए करियर कबूतर की पूरी दास्तान, वो दास्तान जिसने दुनिया भर की डाक और संदेशों को पंख दिए। अगर आपका मन कहे कि यह सफर यहीं न रुके, तो अगली कहानी का इंतजार करना। मैं यहीं रहूंगा, आपकी यादों में, आपके सवालों में और उन कबूतरों की उड़ानों में जो आसमान पर अपनी लकीरें खींचते हैं। दोस्तों, अब तक हम रॉक डव की पहचान, उड़ान और इतिहास पर बातें कर चुके हैं, लेकिन शायद आपके मन में अब ये ख्याल आ रहा होगा, इतने साल बीत गए, इंसान ने हर नस्ल को पालतू बना लिया, फिर रॉक डव क्यों अपनी आज़ादी नहीं छोड़ता? तो चलिए मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ।
रॉक डव की सबसे बड़ी खासियत है उसकी पीढ़ियों से चली आ रही जंगली आदतें। ये कबूतर कभी इंसानों पर पूरी तरह निर्भर नहीं हुआ। भले ही शहरों में रहने लगे, मगर उसका मन हमेशा खुली हवा में ही रहता है। कई लोग सोचते होंगे, अगर हम इसे अंडों से पालतू बनाएं, अपने घर में पनाह दें, तो ये हमेशा यहीं रहेगा। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो अपनी पुरानी आदतों की तरफ लौट जाता है, क्योंकि उसके खून में वही आज़ादी घुली हुई है। शायद आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा, अगर रॉक डव इतना वफादार और समझदार है, तो क्या इसे संदेशवाहक बनाना आसान था? इसका जवाब थोड़ा दिलचस्प है। असल में शुरुआती दौर में रॉक डव को सीधे संदेशवाहक नहीं बनाया गया। लोगों ने उसकी दूरी तय करने की काबिलियत और नेविगेशन सेंस देखी, फिर धीरे धीरे सेलेक्टिव ब्रीडिंग की। कई पीढ़ियों के बाद उनमें वो आदतें मजबूत हुईं जो करियर कबूतरों में दिखीं। यानी करियर कबूतर किसी एक पीढ़ी में तैयार नहीं हुए, ये एक लंबा सफर था। रॉक डव ने ही वो नींव रखी, लेकिन इंसान की कोशिशों ने इसे परखा और निखारा। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर रॉक डव में क्या कमी रह गई कि आज उसे करियर कबूतर की तरह ट्रेन नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसका एक सीधा कारण है, रॉक डव की जंगली प्रवृत्ति और घुमंतू मिजाज। वो हर मौसम, हर जगह खुद को ढाल लेता है। उसकी आदत में कहीं ना कहीं आज़ादी की ललक छुपी होती है। इसीलिए चाहे आप उसे बचपन से पालें, जैसे ही उसके पंख पूरे होते हैं, वो अपना आकाश ढूंढ लेता है। यही वजह है कि रॉक डव कभी पूरी तरह पालतू नस्ल नहीं कहा जाता। कई लोग ये भी पूछते हैं, जब बाकी नस्लें रॉक डव से बनी तो उनके रंग रूप इतने अलग क्यों हुए? इसका जवाब ब्रीडिंग में छुपा है। इंसान ने अलग अलग खासियतें चुन चुनकर परवरिश की। किसी को सफ़ेद रंग में निखारा, किसी को मजबूत सीना दिया, किसी को तेज उड़ान का वरदान मिला। लेकिन रॉक डव का मूल रूप हमेशा वैसा ही रहा, नीला स्लेटी रंग, काली पट्टी और वही चिर परिचित चाल ढाल। यही वजह है कि पूरी दुनिया में जहां भी असली रॉक डव मिलेगा, उसकी पहचान आसान रहेगी। अब शायद आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा, अगर रॉक डव इतना पुराने वक्त से साथ चला आ रहा है, तो क्या आज भी इसे जंगलों में ढूंढा जा सकता है? केरेरियन तो सुनिए, आज भी यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के कई इलाकों में ये चट्टानों और खाइयों में घोंसले बनाते मिलते हैं। कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां इंसानों का नाम निशान नहीं, लेकिन रॉक डव की छोटी छोटी कॉलोनियां रहती हैं। ये आज भी वहीं अपनी पुरानी परंपरा निभा रहे हैं। हर सुबह उड़ान भरना, दिन में दूर पानी ढूंढना और शाम होते ही घोंसले पर लौट आना। शायद अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इतनी नस्लों के बीच ये कबूतर आज भी इतना सम्मान क्यों पाता है? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर रॉक डव ना होता, तो शायद करियर, होमर, फैंसी और हाई फ्लायर जैसी नस्लें कभी बनती ही नहीं। वो हर कबूतर की कहानी की पहली ईंट है। इसीलिए कबूतर पालने वाले पुराने लोग आज भी कहते हैं, जिसने रॉक डव को जाना, उसने असली कबूतर को समझा। यही उसकी विरासत है, वो आज़ादी, वो हिम्मत और वो जड़ें जो हजारों साल पहले शुरू हुई थीं और आज तक कायम हैं। और ये किस्सा यहीं ख़त्म नहीं होता। आगे की कहानियों में हम देखेंगे कि कैसे रॉक डव की ये विरासत धीरे धीरे नई नस्लों में बदलती गई, कैसे करियर और होमर कबूतरों ने उसकी ताकत को और ऊंचाई दी, और कैसे इंसान ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनकी काबिलियत को आकार दिया।